तो उसके बाद मैंने संकल्प लिया था पान के पत्ते और सुपारी से, जो भी अपनी मनोकामना हो वो शिव जी के आगे, नंदी बाबा के आगे अपनी मनोकामना बोलनी है कि हम इस मनोकामना से पशुपति 5 व्रत करें। पशुपति के 5 व्रत होते हैं। कोई कोई भी दुःख हो आपको, कोई भी मनोकामना हो, बस आप मेहनत करिए, शिव जी उसका फल आपको ज़रूर देंगे। उसके बाद मैंने 5 बेलपत्र लिए थे और बेलपत्रों पे आपको चंदन लगाना है और जो बेलपत्र की डंडी होती है ना, उस पे चंदन लगाना है और जो 3 पत्तियाँ हैं उसके ऊपर चंदन लगा के पहले अशोक सुंदरी को अर्पित करके मनोकामना, फिर गणेश जी को अर्पित करके मनोकामना, उसके बाद कार्तिकेय जी को, एक नंदी भगवान को, उसके बाद एक शिव जी को। तो एक-एक करके आपको सारे बेलपत्र अर्पित करने हैं, 5-7 जितने हो सके, जितने आपको समय मिल जाए बेलपत्र, उतने बेलपत्र आपको चढ़ाने हैं। उसके बाद मैंने शिव जी का थोड़ा श्रृंगार करके फिर माता पार्वती का श्रृंगार किया था। उनके श्रृंगार के लिए वैसे कोई चीज़ें विधि विधान था नहीं, पर फिर भी मैंने करा था। तो सबसे पहले मैंने उनको रोली का टीका लगाया और पार्वती को चीज़ें अर्पित करने के बाद या तो आप हाथ धोएं या फिर आप टिश्यू से हाथ साफ कर लें। उसके बाद माँ को चुनरी उड़ाई। चुनरी उड़ाने के बाद मैंने मेहंदी ली थी, मेहंदी लगाई उनको और वो मेहंदी आपको यूज़ करी हुई नहीं लेके जानी है, एक नई मेहंदी लेके जानी है आपको। तो मैंने थोड़ा सा पहले अपने हाथ में लगा के फिर लगाई, मेहंदी से भी लगाई थी। जहाँ तक आपको उनके हाथ दिख रहे थे, तो वहाँ तक आपको उनको मेहंदी अर्पित करनी है। वो जो भी पूजा की आपकी सामग्री होगी, जिस प्लेट में आप पूजा की सामग्री रख रहे हैं, उस प्लेट को आपको आके वैसे ही रखना है और उस प्लेट में इतना सामान लेके जाइए, जितना कि आप शाम को भी इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद मैंने गुलाल लिया था, गुलाल शिव को अर्पित करना है आपको, बाबा को अर्पित करना है गुलाल को, अशोक सुंदरी को, कार्तिकेय जी को, नंदी जी को, सभी को अर्पित करना है आपको गुलाल। और शाम को आपको दूसरी थाली लगाकर नहीं लेके जानी, यही थाली आपको रख देनी है आके और उसमें सामान इतना होना चाहिए कि वो आज शाम की भी पूजा में हो जाए। बस अगर अभिषेक आपने सुबह कर दिया है तो शाम को अभिषेक नहीं करना है, क्योंकि कई मंदिरों में शिव जी का श्रृंगार हुआ हुआ होता है। तो बस आपको उनको चंदन लगा के, टीका लगा के, उनके ऊपर गुलाल वगैरह चढ़ा के, अक्षत चढ़ा के, यहाँ अक्षत मैं भूल गई थी और मैं अगले पशुपति व्रत के दूसरे जब करूँगी तो उसमें मैं ये बात ध्यान रखूँगी कि अक्षत लेके जाएँ, क्योंकि अक्षत पूर्णता का प्रतीक है, अक्षत ज़रूरी है ले जाना। मैं भूल गई थी यहाँ पे। उसके बाद मैंने फल अर्पित किए थे बाबा को, पैसे अर्पित किए थे। उसके बाद आपको अगर धूप बत्ती लेके जानी है, धूप बत्ती से बाबा की आरती करनी है। आरती करने के बाद अब धूप बत्ती आप वहीं पे ही साइड में कुछ लगा होता है और कई-कई मंदिरों में बाहर की तरफ लगा हुआ होता है, तो आप बाहर रख के आएँ उसको, वहाँ ना छोड़ा करें मंदिर के आस-पास चीज़ों को। उसके बाद जो फूल माला रखी थी, मैंने उसी को ही थोड़ा-सा करके शिव जी को सजा दिया था, चारों तरफ लगा दिया था।
और ध्यान रहे शिव जी पर कभी भी लाल पुष्प ना चढ़ाएं। जो हिबिस्कस का फ्लावर आता है, गुड़हल का फूल जो आता है, वो शिव को अर्पित नहीं होता है, तो शिव जी को आप कभी वो फूल अर्पित ना करें। तो एक बार मैं फिर से पूरी इसकी विधि बता देती हूँ। इसके लिए आपको पंचामृत से अभिषेक करना है, जनेऊ लेके जाना है, गुलाल लेके जाना है, फूल माला लेके जानी है, बेलपत्र लेके जाना है, माता पार्वती के लिए अगर आपकी इच्छा हो तो चुन्नी, मेहंदी वगैरह सामान लेके जाएं, जनेऊ लेके जाएं, फूल माला लेके जाएं, कोई फल लेके जाएं, केला वगैरह कोई भी फल लेके जा सकते हैं आप, पान का पत्ता और सुपारी और पैसे, ये चीज़ें ज़रूरी हैं क्योंकि इस व्रत में सुबह शाम दोनों समय पूजा का विधान है। तो पहले ये सुबह की पूजा है और शाम की पूजा के लिए मैं आपको पार्ट 3 में दिखाऊंगी। तो जितना हो सका था मैंने आपको यहाँ पे शिव जी को सजा दिया था। और ओम नमः शिवाय करके मैंने ये व्रत शुरू किए हैं। बस बाबा मनोकामना को पूर्ण करें और मेहनत ज़रूरी है। किसी मनोकामना को पूरी करने के लिए मेहनत सबसे बड़ी चीज़ है, मेहनत के आगे कुछ भी नहीं है। तो आप मेहनत पे विशेष ध्यान रखें। और सुबह जिस मंदिर में आपको पूजा करें, शाम को भी उसी मंदिर में पूजा करें और पाँचों व्रत में आपको उसी ही मंदिर में पूजा अर्पित करनी है, पूजा उसी में करनी है, मंदिर चेंज नहीं करना है आपको। तो मेरे साथ बहन गई थी, उसने मेरी सारी वीडियो शूट करी थी क्योंकि पूजा करते समय वीडियो शूट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है।